आज से लेकर 5 दिन बाकी हैं। अभी तो 5 दिन बाकी है। महाभारत जैसा बड़ा युद्ध भी आपके 18 दिन में कंप्लीट हो गया था, तो ये तो छोटा सा एग्जाम है, आराम से पार कर लोगे 5 दिन के अंदर। सिलेबस की बात करें, छोटा सा सिलेबस है, एकदम छोटा सा सिलेबस है। कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन है, सिस्टम है जो कंप्यूटर का, उसका अवलोकन है, जिसमें आप हार्डवेयर डिवाइसेस जो हमारे जो चूहा वगैरह ना, ये हाँ आजकल तो ये देखो वायरलेस चूहा आने लग गया, ठीक है, वायरलेस डिवाइसेस हार्डवेयर वाली, ये सब हार्डवेयर में आएगी, इन सब के ऊपर बात करेंगे। और दूसरी बात है यहाँ पर आपके हार्डवेयर डिवाइसेस, उसके बाद सॉफ्टवेयर में बात करेंगे। सॉफ्टवेयर में ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम से सीधा सीधा प्रश्न आ गया, पटवारी में कोई कठिन प्रश्न नहीं आया था, है ना, उसके टाइप आ गए थे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये हम पढ़ेंगे। फिर कार्यालय अनुप्रयोग के लिए, ऑफिस में इस्तेमाल के लिए आप क्या करोगे, देखो ऑफिस में वर्ड का और एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ड वगैरह के अंदर फाइल बनाई जाती है, जो है ना पीपीटी वगैरह ना, तुम्हारे क्लास से पहले हमारे टाइपिस्ट है वो वर्ड में टाइप करते हैं इसको, है ना। एक्सेल वगैरह हो गया, एक्सेल में क्या होता है कि डाटा वगैरह स्टोर किया जाता है, डाटा की फाइलें वगैरह वो जो सारणी वगैरह बनाई जाती है एक्सेल के अंदर, और एमएस एक्सेल। फिर पावर पॉइंट पीपीटी, एमएस ये से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहते हैं पीपीटी। और फिर इंटरनेट आ जाएगा, तो इंटरनेट है, एमएस एक्सेल वर्ड वगैरह, हार्डवेयर डिवाइस है, ओएस है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन वो भी नहीं है। जो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूंगा, ये एकदम टू द पॉइंट। फोन को सामने रखना है और 55 मिनट मुझे सुनना है, मैं सब कुछ याद करवा दूंगा, ठीक है। तो मेरे सभी साथियों का स्वागत है। कह दीजिए एग्जाम से कि मिट जाऊं तेरी धमक से, मैं वो साज नहीं और छोड़ दूं डर के मैदान, मैं वो बाज नहीं। कंप्यूटर में 5 में से 5 सही करके आओगे, है ना, कसम है तुम लोगों को मेरी। आगे देखो भाई, इसलिए कसम दिलानी पड़ती है कि तुम लोग थोड़ा एकाग्रता बढ़ा लो, 2 नंबर बढ़ जाए। हार्डवेयर की बात करें, अभी मैंने चूहा दिखाया था, वो हार्डवेयर है। बाहर जितना भी दिखाई दे रहा है, बाहर से हार्डवेयर है, मॉनिटर है, जो आपका सीपीयू का ढांचा वगैरह, वो सब चीजें आपकी क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेज है, जिसमें आपकी स्क्रीन है, मॉनिटर है, सीपीयू है, स्पीकर है। जो जो हमारे आंखों से हमें बाहर से दिख रहा है वो हार्ड है, हार्डवेयर है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले सभी यंत्र है, वो भौतिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, वो हार्डवेयर है, जिसमें आपको दिख गया सामने, कोई बढ़ाने की बात है ही नहीं इसके अंदर, कोई बढ़ाने की बात है ही नहीं, हार्डवेयर है गुरुजी, हार्ड है, हार्डवेयर बाहर की चीज। दूसरी बात है कंप्यूटर असेंबली। अब असेंबल करना मतलब इकट्ठा करना एक साथ में, जैसे आप पुलिस की ट्रेनिंग वगैरह लेते हो तो गन असेंबल वगैरह आपको सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना, इसमें होता है कई बार तो कंप्यूटर के हार्डवेयर भागों को आपस में जोड़ करके असेंबल किया जाता है। असेंबल मतलब इकट्ठा करना, असेंबल मतलब इकट्ठा करना। हार्डवेयर के दो देखो प्रकार कौन कौन से हैं। हार्डवेयर में क्या क्या आ जाता है, सीपीयू। अब जो मैं गोला बनूं वो एग्जाम में प्रश्न बनेगा, जो मैं ज्यादा गोला बना के इंपोर्टेंट लिखूं वो प्रश्न बनेगा। जैसे पूछ लेंगे सीपीयू का नाम पूरा फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जैसे कंप्यूटर का खोपड़ों का है, जहां पे सारी गतिविधि वही होती है। और फिर है 2 भाग है इसके अंदर। अब ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है, इतने से काम नहीं चलता है। सीपीयू के अंदर भी आपका कंट्रोल यूनिट है, सीयू है। और एक प्रश्न ये पूछा जाता है एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो गणितीय गणनाएं आंकड़ों की गणना के लिए काम में आता है, वो एएलयू है। सीयू है कंट्रोल यूनिट, ये सब सीपीयू का भाग है, और सीपीयू अपने आप में एक हार्डवेयर है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फ्री माइंड से पढ़ते जाओ, किस किस का दुखड़ा रोए, दिन भर पढ़ के शाम को आराम से मुंह ढक के सोए। टेंशन नहीं लिया ना तो सिलेक्शन से तुम्हारा ही होगा। हाँ तुम्हारा होगा, तुम्हारा, ऐसे क्या देख रहे हो, तुम्हारा ही कह रहा हूं मैं। बेटा मुस्कुरा रहा है कि सर मेरा, हाँ बिल्कुल होगा यार, क्या बात है इसमें, कोई मतलब हर एक बच्चा नौकरी लेगा इसमें। देखो ये आपका सीपीयू है, सीपीयू मतलब जो जहां से अभी मैं लाइव हो रहा हूं तो मेरे सामने मेरा सीपीयू पड़ा है, जहां मेरा लाइव वाला सिस्टम पड़ा है, तो सीपीयू से ही सारी गतिविधि होती है, जिसमें आपका स्टोरेज डिवाइस होता है, आपका मेमोरी वाला भी होता है, प्रोसेसर भी होता है, मदरबोर्ड भी होता है, ग्राफिक कार्ड भी लगता है। ग्राफिक कार्ड वगैरह घड़ो चौका चौका लगाया हो एकदम देसी घी की तरह, नहीं तो तुम्हारा वो सिस्टम चला ही नहीं, है ना। ये तो मैं रात दिन देखता रहता हूँ, नॉलेज है इतना। पावर सप्लाई का सिस्टम भी होता है, सॉफ्टवेयर मतलब स्टोरेज भी है, मेमोरी भी है, प्रोसेसर भी है, स्टोरेज भी है, मेमोरी भी है और प्रोसेसर भी है, सब सीपीयू मात्र में लगे, ठीक है। और जो कंप्यूटर है, जो जो कंप्यूटर सिस्टम उसका खोपड़ा जो है ना वो सीपीयू ही है। सीपीयू वाला डब्बा तो दिख रहा है साइड में पड़ा रहता है बड़ा सा, सबको पता है, फॉर्म भरवाने जाते हो सब देखते हो, ई मित्र वालों पे किसी ने नहीं देखा हो तो। पेरिफेरल है इनपुट डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस जिसकी बात करें, जिसके अंदर आपका इनपुट और आउटपुट आएंगे। इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, मेमोरी यूनिट और संग्रह यूनिट, ये पेरिफेरल के अंदर आते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये एक शब्द है, इसमें हम सब डिवाइस की बात करेंगे। इनपुट है, आउटपुट है ना, और फिर मेमोरी यूनिट भी आती है। इनपुट आउटपुट के बाद मेमोरी भी आती है, संग्रह यूनिट भी आती है। सीधो सीधो प्रश्न थारे पेपर में मैंने छप चुको है कि स्टोरेज यूनिट कौन कौन सी है बताओ, पटवारी के पेपर में आया था। हाँ स्टोरेज यूनिट कौन कौन जिसमें स्टोर किया जाता है। क्या तो थारो पेट है जट खावन खंडा जो गया, काम के नकाद के दुश्मन अनाज के का गुरु जी मत क्यों। तो देखो स्टोर करना मतलब जो आंकड़े वगैरह डाटा स्टोर करने की बात करते हैं ना, संग्रह किसमें होता है, हार्ड डिस्क वगैरह, एसएसडी है, ये स्टोरेज डिवाइस है। मेमोरी की अलग यूनिट होती है, रैम है, रोम है, स्टोरेज की हार्ड डिस्क, एसएसडी वगैरह। और इनपुट आउटपुट याद रखना है, पेरिफेरल कहलाते हैं ये। मदरबोर्ड पर सारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जुड़ा होता है, जिसपे ये मदरबोर्ड है, तो ये सीधी सी, ठीक है। अब एक इनपुट डिवाइस का प्रश्न आता है, इनपुट जिससे हम कोई निर्देश देते हैं कंप्यूटर को कि भाई कुछ चीज है वो बाहर
आ जाए आउटपुट के रूप में। कोई काम हम करने बैठते हैं तो माउस से हम क्या हुआ आपका इनपुट देते हैं, है ना, या स्कैनर हो गया। तो एक ये बस स्क्रीनशॉट, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसमें से एक प्रश्न तुम्हारे 6 में से 6 पारी के अंदर छप चुका है, समझ लीजिएगा। छप गया है, समझ लीजिए। क्या छप गया सर? इनपुट में कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड रीडर, इन सब से आप इनपुट देते हैं, तब हमें आउटपुट रिजल्ट मिलता है। जिसमें हेडफोन है, हेडसेट है तो गाने सुनाई देते हैं तो आउटपुट प्राप्त होता है। स्क्रीन है, स्क्रीन भी एक आउटपुट है। प्लॉटर वाला थोड़ा ज्यादा पूछ लेते हैं आजकल, प्लॉटर याद रखना। प्रिंटर वगैरह हो गया, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है ना, आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है। ये जो घोड़े के अंदर है ना, ये इनपुट और आउटपुट दोनों है। ये इनपुट और आउटपुट दोनों है, इनपुट भी है और आउटपुट, जिसमें डिजिटल कैमरा भी है, पेन ड्राइव पे टच स्क्रीन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सीडी डीवीडी है, वेब कैमरा है जो आपके कंप्यूटर के आगे लगा रहता है। तो सीधा सा एक प्रश्न तो ये छप चुका है। और स्टार्टिंग वाले जो प्रश्न थे जिसमें हमने बात की थी हार्डवेयर, हार्डवेयर की हम बात की थी कि भाई आपका हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है, ऐसे पूछेंगे तो जो बाहर से दिख रहा है वो तो है, और अंदर से कोई आपको कह देगा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, तो वो हार्डवेयर नहीं है, वो सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, वो अंदर की बात है। तो थोड़ा समझना इस बात को, समझ गए ना? हाँ। तो उसके बाद में इनपुट और आउटपुट के बाद सीधा आगे चलता हूं। यहाँ पर काफी चीजें लिखी हुई है कि भाई इनपुट आउटपुट क्या क्या है। आउटपुट में जहां हमें परिणाम देखने को मिलता है, रिजल्ट देखने को मिलता है, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, सारी की सारी। सीपीयू की बात करें तो केंद्रीय प्रक्रिया इकाई यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सारी की सारी प्रक्रिया यहीं पर संपन्न होती है। कंप्यूटर में आप कोई भी काम करते हो तो उसी से प्रोसेस होता है। निर्देशों का निष्पादन है ना, एग्जीक्यूशन, कंट्रोल एंड कैलकुलेशन। निष्पादन, नियंत्रण और कंट्रोल वाला होता है। देखो सीपीयू के मुख्य भाग, एक तो कंट्रोल इकाई होगी और मुख्य काम इसका मेमोरी और डाटा निर्देशों को लेना और गणना करना। एएलयू जो एक अंक गणितीय गणितीय गणनाओं के लिए हम बात करें तो उसके लिए एएलयू होता है, और ये भी आपका सीपीयू का पार्ट है। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी इसमें, है ना। बहुत आराम से पढ़ो कि सीपीयू में एएलयू होता है। ठीक है, इसमें एक्यूमुलेटर और रजिस्टर का उपयोग करता है। मेमोरी स्टोरेज के अंदर हम बात करें तो स्थायी और अस्थायी। सीपीयू के अंदर एक तो परमानेंट मेमोरी होती है, एक है ना, और एक स्थायी भी होती है, एक अस्थायी भी होती है। दो प्रकार की मेमोरी है, आराम से समझते जाइए। प्राथमिक कौन सी है, द्वितीय कौन सी है, स्थायी कौन सी है, अस्थायी कौन सी है। माइक्रो प्रोसेसर भी बनाए गए थे। हम बात करें तो इंटेल है, वो 4004 1970 में पहली बार बना था, और वर्तमान में और भी कई सारे माइक्रो प्रोसेसर बन चुके हैं जो सीपीयू में लगते हैं। मेमोरी की बात करें, एक प्रश्न आपके 100% यहां से पूछा जाएगा, मेमोरी के आपके टाइप से संबंधित है। मेमोरी के टाइप से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा कि मेन मेमोरी कौन सी है, मुख्य मेमोरी कौन सी है, प्राथमिक मेमोरी कौन सी है, या हम इसे कहें कि आपकी अस्थायी मेमोरी कौन सी है, या आपका वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है। ये इतने शब्द आते हैं सर, इतने आते हैं क्या? वोलेटाइल, वोलेटाइल, वोलेटाइल जो डाटा है वो मिट जाता है। कंप्यूटर बंद होने पर जो डाटा मिट जाए, पढ़ना और लिखना दोनों इसमें संभव होता है। वोलेटाइल है, अस्थायी है, प्राथमिक है, और ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर बंद हो गया, डाटा खत्म। लेकिन रोम है वो आपका केवल पढ़ने योग्य मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इसका कई बार है ना सीधा सीधा फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। रैम और रोम का पूरा नाम क्या है, एक प्रश्न ये हो गया। अब हम रोम की बात करें तो ये एक स्थायी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल है। कंप्यूटर अगर बंद भी हो जाए तो ये आपके डाटा है वो इसके जैसे मिटता नहीं है, स्थायी रहता है, इसलिए इसका नाम स्थायी मेमोरी है। कंप्यूटर के अंदर ये बायोस का पूरा नाम पूछते हैं, है ना। ये बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस। बायोस आपके रोम के तहत कंप्यूटर के बायोस और बूटिंग के लिए आपका रोम की जरूरत पड़ती है। और बायोस वाला प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भाई बायोस का फुल फॉर्म क्या है, इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ओके। उसके बाद रोम के प्रकार है, जैसे पी रोम है तो प्रोग्रामेबल रोम होते हैं, एक बार लिख, है ना, इसे सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। ईपी रोम की बात करें तो ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है, जो विशेष उपकरण से मिटाई जा सकती है और वापस से लिखी भी जा सकती है। तो पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से है, उससे मिटाई जा सकती है। तो ये आपके इसके रोम के टाइप है। ठीक है, तो रोम के टाइप बताए गए हैं यहां पर, मैंने बताए थे रोम के टाइप। बाहरी मेमोरी की बात करें, एक्सटर्नल या सेकेंडरी मेमोरी, जिससे प्रश्न जो परीक्षा में जो आता है वो है द्वितीयक मेमोरी कौन सी है। द्वितीयक, स्थायी, अस्थायी, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, रैम रोम के अंदर देख लिया। लेकिन दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि बाहरी मेमोरी कौन सी है, जो है आपकी एक्सटर्नल और या सेकेंडरी या द्वितीयक। तो उसके अंदर आपका हार्ड डिस्क आ जाएगी, यूएसबी। आ रही हमारी यूएसबी, आ देखो ये यूएसबी लगी हुई है इसके अंदर। तो ये यूएसबी यहाँ पर लगी हुई है। तो ये यूएसबी अगर नहीं हो ना, तो वैसे तो कंप्यूटर मेरा ये जो है डिजिटल बोर्ड अपने आप में जो है एक क्या है, डिजिटल बोर्ड अपने आप में कंप्यूटर है, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी स्टोर करने के लिए मैं यूएसबी लगाता हूँ। इस यूएसबी को मैं दूसरी जगह कंप्यूटर में भी लगा सकता हूँ। तो सीधी सी बात है, जो आपकी यूएसबी है, ये लिखा हुआ है ना यूएसबी, तो यूएसबी ड्राइव, सीडी डीवीडी, ये हार्ड डिस्क सब बाहरी है ना, ये सेकेंडरी हो जाती है, द्वितीयक हो जाती है। अब इसमें प्रकार है, मैग्नेटिक के अंदर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी आती है, और ऑप्टिकल के अंदर सीडी डीवीडी आती है। कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें डाटा है वो स्टोर रहता है। तो डाटा को स्टोर करने के लिए, परमानेंट स्टोर करने के लिए सेकेंडरी डिवाइसेस होती है। अब सीधी सी बातें थी, समझ में आई गई होगी। और मेरे प्यारे साथी,